हाय, आज मैं एक हॉरर थ्रिलर फिल्म जिसे वार्डन कहते हैं समझाने जा रहा हूं। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म एक युवा लड़की के दीवारों के बीच फंसे होने से शुरू होती है। जल्द ही सभी दिशाओं से उस पर सीमेंट गिरने लगता है। छोटी लड़की कहीं और नहीं जा सकती, वह जीवित दफन हो जाती है। दृश्य 15 साल बाद जाता है। एक युवा इंजीनियर सैम ने अभी कॉलेज से स्नातक किया है। उसके स्नातक समारोह में उसके पिता, जो एक ध्वस्ती कंपनी के मालिक हैं, उसे एक उपहार देते हैं, एक नौकरी जो कहीं बीच में एक इमारत के ध्वस्ती की निगरानी करने की है। अगर वह सफल होती है तो वह उसकी साझेदार बन जाएगी। उसकी पहली नियुक्ति इस विशाल अनोखी वास्तुकला संरचना पर है, जो कहीं दूर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। यह संरचना जोसेफ मालास्ट्राजा की है, जो एक सन की वास्तुकार थे और मिस्र की वास्तुकला के प्रति जुनूनी थे। सामंथा मालास्ट्राजा बिल्डिंग पर पहुंचती है और उसकी मुलाकात इमारत की देखभाल करने वाली मैरी से होती है। वह अपने बेटे जिमी के साथ रहती है, जो एक अकेला बच्चा है। सैम मैरी को बताती है कि वह इमारत के एक अपार्टमेंट में ठहरेंगी। जिमी उसके बैग अपार्टमेंट में ले जाता है और इमारत के नियम समझाता है। उसे 8वीं मंजिल से दूर रहना है क्योंकि वह मालास्ट्राज की है, और छत से क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। जब वह अपने कमरे की ओर जा रही होती है तो वह एक कमरे को देखती है जिस पर जूली का नाम लिखा होता है। फिर वह अपने कमरे में जाती है और तुरंत नहाने जाती है ताकि खुद को साफ कर सके। उसी दिन बाद में वह मैरी से मिलती है और उससे पूछती है, इस अपार्टमेंट में अब भी कितने लोग रहते हैं? मैरी जवाब देती है कि इसमें केवल 4 लोग रहते हैं। मैरी और जिमी इमारत की देखभाल के लिए वहां हैं जब तक कि यह उसके ध्वस्त होने का दिन नहीं आ जाता। अन्य सभी किराएदारों को निकाल दिया गया है, लेकिन 2 ने जाने से इनकार कर दिया है। अगले दिन सैम इमारत की संरचना का विश्लेषण करने की तैयारी करता है। सैम इस इमारत को गिराने के लिए कितनी TNT की आवश्यकता है, इसकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी में है। उसे सबसे अच्छे टूटने वाले बिंदुओं और विस्फोटकों के प्रकार का निर्धारण करना होगा। कुछ घंटों बाद वह कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए एक मिनी मार्केट जाती है। जिज्ञासा से वह कंप्यूटर उधार लेकर अपार्टमेंट बिल्डिंग का इतिहास ब्राउज करती है। वह खोजती है कि सन 1993 में कई लोग गायब हो गए थे। जब आखिरकार उन्हें पाया गया तो यह भयावह था। 16 लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, इमारत के छोटे कंपार्टमेंट में बंद थे, जिन्हें फिर तरल कंक्रीट से भर दिया गया था। पीड़ितों में से एक खुद वास्तुकार मालास्ट्राजा था। एक निर्माण कार्यकर्ता को शुरू में हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन फिर निर्दोष पाया गया, जिससे अपराध अनसुलझे रह गए और हत्यारा अज्ञात। वापस इमारत में सैम फिर से इमारत को गिराने के लिए सबसे अच्छे टकराव बिंदुओं को चिन्हित करती है, लेकिन वह चौंक जाती है जब एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर दौड़ता है। पता चला कि यह आदमी उन किराएदारों में से एक है जो अभी भी इस इमारत में रहते हैं और जाने से मना करते हैं, और वह इमारत के विध्वंस से नाखुश है। रात में जिमी चुपके से सैम को 8वीं मंजिल पर ले जाता है, जो प्रतिबंधित मंजिल है। जिमी सैम को इमारत के वास्तुकार मालास्ट्राजा के बारे में बताता है, जो दीवार के अंदर मर गया। वह एक कमरे में प्रवेश करता है और उसे दीवार दिखाता है जहां मालास्ट्राजा का शव मिला था। जब उसका शव मिला था तो उसके चेहरे पर सीमेंट की वजह से लगभग पूरी तरह से चोटें थीं। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी माँ मैरी वही थी जिन्होंने आखिरकार उसे पहचान पाया। जिमी उसे यह भी बताता है कि 16 पीड़ितों में से एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम जूली था। वह वही बच्ची थी जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। वह वही बच्ची थी जो उस कमरे में रह रही थी जो सैम ने पहले देखा था। इसके अलावा जिमी उसे बताता है कि उसके पिता भी पीड़ितों में से एक थे। फिर वह उसे वह दीवार दिखाता है जहां उसके पिता पाए गए थे। लाइटें बंद हो जाती हैं और सैम अंधेरे में घबराकर अपनी टांग काट लेती है। बाद में जिमी उसके घाव को धोता है और उसके जांघ पर हाथ फेरने लगता है। यह साफ हो जाता है कि युवक उसे पसंद करता है और उस पर दांव लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रुकने के लिए कहती है। शाम को जब सैम आईने में देख रही होती है तो वह देखती है कि उसके पीछे का शीशा जोर जोर से हिल रहा है। वह आईना उठाती है और देखती है कि छेद से खून बह रहा है। अचानक सैम तुरंत दीवार में खींची जाती है और वह उठती है, यह महसूस करते हुए कि अब वह अंदर फंसी हुई है। एक पल बाद सीमेंट हर दिशा से उस पर गिरने लगता है। जैसे ही वह चिल्लाने लगती है,
वह अपनी नींद से जाग जाती है। ये एक बुरा सपना साबित होता है क्योंकि अब वह सो नहीं सकती। वह अपने अपार्टमेंट में घूमती है। अचानक कुछ दिखाई देता है, हाथ उसे चौंकाते हुए, लेकिन वह सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड पीटर है जो उसे सरप्राइज देना चाहता है। सैम पीटर को अपार्टमेंट दिखाने ले जाती है। वे चुपचाप 8वीं मंजिल पर जाते हैं। 8वीं मंजिल की खोज करते समय सैम और उसका बॉयफ्रेंड एक गुप्त मार्ग खोजते हैं। सैम नीचे जाती है और उसे एक गुप्त कमरा मिलता है। यह कमरा किसी को गुप्त रूप से अपार्टमेंट्स को देखने की अनुमति देगा। सैम को एहसास होता है कि जिमी उसे नहाते समय देख रहा है। वह इस बारे में मेरी से बात करती है और जिमी, जो शर्मिंदा महसूस करता है, चला जाता है। बाद में उस शाम पीटर सोचता है कि सैम को कल सुबह निकल जाना चाहिए और वह उससे सहमत होती है। उस रात जब पीटर और सैम एक साथ समय बिताते हैं, जिमी उनसे ईर्ष्या करने लगता है। अगले दिन सैम अपनी कपड़े पैक करती है ताकि वह अपार्टमेंट छोड़ सके। वह यह रिपोर्ट भी तैयार करती है कि इस इमारत को गिराने के लिए कितनी TNT की जरूरत होगी। जाने से पहले जिमी सैम से जासूसी करने के लिए माफी मांगता है और फिर उसे एक उपहार देता है। वह सैम को मालास्त्राजा की पत्रिका की एक प्रति देता है जो इमारत के वास्तुकार का है। सैम पत्रिका पढ़ते हुए समझ जाती है कि इमारत के केंद्र में एक बड़ा खुला स्थान होना चाहिए। जिमी छिपे हुए स्थान के लिए छत पर जाता है, लेकिन वह वापस नहीं आता। सैम और उसके बॉयफ्रेंड जिमी की तलाश में जाते हैं। वे इमारत के केंद्र में एक विशाल शाफ्ट खोजते हैं। वे सुनते हैं कि जिमी शाफ्ट के नीचे से चिल्ला रहा है कि वह घायल हो गया है। सैम अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वह उसे रस्सी पर शाफ्ट में नीचे उतार दे। शुरुआत में सब कुछ बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से चलता है, लेकिन अचानक पीटर को किसी ने तेज लोहे से मार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पीटर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खून से लथपथ होकर मर जाता है, जो यह देखकर हैरान रह जाती है। सैम नीचे गिर जाती है। सैम शाफ्ट के तल पर जागती है और आश्चर्य की बात यह है कि वहां वह अकेली नहीं है। वहां एक रहस्यमय व्यक्ति है और उसके आश्चर्य की बात यह है कि वह रहस्यमय व्यक्ति मालास्त्राजा है, वास्तुकार जिसे वह सोचती थी कि दीवार में दफन होकर मर चुका है। में पता चलता है कि वह पूरे समय वहीं फंसा हुआ था। मालास्त्राजा के पास एक रेडियो है जिसमें रिकॉर्डिंग में जिमी की आवाज है जो मदद की गुहार लगा रही है। दूसरे शब्दों में, वह आवाज जो सैम ने पहले सुनी थी वह खुद जिमी द्वारा पहले से रिकॉर्ड की गई थी। तो थोड़ी देर बाद जिमी उसे ऊपर से एक पत्र भेजता है। पत्र में लिखा है कि जिमी उसे नीचे तब तक रखेगा जब तक वह उसे प्यार करना नहीं सीखती। जिमी फिर सैम की विध्वंस रिपोर्ट उसके पिता को भेजता है और उसकी कार को एक झील में डुबा देता है। यह सब इस भ्रम को पैदा करने के लिए किया जाता है कि सैम घर नहीं लौटी क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी पर गई है। शाफ्ट में वापस मालास्त्राजा उसे एक चौंकाने वाला खुलासा बताते हैं। वह यह खुलासा करते हैं कि दीवार में बंद पाई गई 16 लोगों की हत्या के पीछे वही मास्टरमाइंड थे। मालास्त्राजा का मानना है कि प्राचीन मिस्री स्मारकों की दीर्घायु का रहस्य यही है कि उन्होंने निर्माण के दौरान उन दीवारों में जीवित लोगों को दफन कर दिए थे। वह चाहता है कि उसकी इमारतें हमेशा टिकें, इसलिए उसने लोगों को जीवित उनकी दीवारों में दफन कर दिया। वह आगे यह भी खुलासा करता है कि पीड़ितों में से एक मैरी का पति था, इसलिए बदले के रूप में मैरी ने फैसला किया कि मालास्त्राजा को इस खदान में हमेशा के लिए एक कैदी के रूप में बंद रखेंगी। मैरी ने दूसरों को धोखा देकर बाकी पीड़ितों के शरीर को मालास्त्राजा के रूप में पहचाना। हर कोई मानता था कि लियोन को लगा कि मालास्त्राजा मर गई है ताकि वह मालास्त्राजा को अपनी कैदी बना सके। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद जिमी वापस छेद पर आता है और नीचे एक कैसेट टेप भेजता है। मालास्त्राजा टेप चलाती है और जिमी कहता है कि वह सैम और मालास्त्राजा को नृत्य करते हुए देखना चाहता है। मालास्त्राजा उससे कहती है कि उन्हें जिमी का आदेश मानना होगा। अगर वे जिमी की बात मानते हैं तो जिमी अच्छा है, लेकिन अगर वे जिमी के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वह बहुत निर्दयी और कल्पनाशील हो सकता है। तो सैम नाचने के लिए मान जाती है, लेकिन जब जिमी उन्हें चूमने के लिए कहता है वह मना कर देती है। मालास्त्राजा उसे पास खींचता है और उसे मजबूर करता है कि वह उसे चूमे। कुछ सेकंड बाद जिमी उन्हें रुकने के लिए कहता है और मालास्त्राजा को धमकी देता है कि वह दोबारा सैम को नहीं छुए। जब उनकी आज्ञा पालन के लिए उपहार के रूप में जिमी खाने के साथ नीचे एक टोकरी भेजता है और एक 2 तरफा रेडियो। वह सैम से कहता है कि वह रेडियो अपने पास रखे
ताकि वे बात कर सकें और जुड़ाव बना रहे। बाद में उसी रात मैरी छत पर आती है। सैम तुरंत चिल्लाती है कि मैरी से मदद ले। मैरी सैम को मालास्ट्राजा के साथ गड्ढे में देखकर बहुत हैरान होती है। मैरी गुस्से में जिमी से कहती है कि यह जगह वास्तुकार के लिए थी, किसी और के लिए नहीं। उसे एहसास होता है कि सैम को मालास्ट्राजा के साथ गड्ढे में रहना चाहिए, नहीं तो वह इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को करेगी और वे मैरी को ले जाएंगे और जिमी अनाथ हो जाएगा। दोपहर में सैम के पिता और उनकी विध्वंस टीम, जिन्होंने सैम की रिपोर्ट प्राप्त की है, इस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वे विस्फोटक लगाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी ओर सैम अभी भी मालास्ट्राजा के साथ उस गड्ढे में फंसी हुई है। सैम जिमी को बहकाने की कोशिश करती रहती है, उम्मीद करती है कि वह उसे आजाद कर देगा और विस्फोट से बचा लेगा। हालांकि उसका प्रयास असफल होता है। यह देखकर मालास्ट्राजा उससे अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कहता है। मालास्ट्राजा फिर एक कब्र खोदता है जिसे उसने सीमेंट टैंक से जुड़े कई पाइपों के साथ डिजाइन किया है। मालास्ट्राजा को विश्वास है कि जब विस्फोटक टीम इस इमारत को गिराने की कोशिश करेगी तो यदि एक अतिरिक्त व्यक्ति को जिंदा दफनाया जाए तो यह नष्ट नहीं होगी। वह इस इमारत को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लेता है। फिर वह सैम से उसे मारने के लिए कहता है। कुछ उकसावे के बाद वह उसे मार देती है और वह उसे धन्यवाद देता है जब वह अपनी कब्र में गिरता है और वह सीमेंट से भरने लगती है। इस बीच बिल्डिंग के बाहर मैरी जिमी को शांत रख रही है जब वे विस्फोटक स्थापित करना शुरू करते हैं। जब काउंटडाउन शुरू होता है, जिमी का मन बदलने लगता है। वह सैम का नाम चिल्लाता है और बिल्डिंग की ओर दौड़ता है। सैम का पिता उन्हें काउंटडाउन रोकने के लिए कहता है। छत पर जिमी नीचे देखता है और उसके पिता पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है। उसके बाद सैम को गड्ढे से उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है। मैरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वह मालास्ट्राजा के अपहरण में शामिल है। फिल्म के अंत में सैम बताते हैं कि मालास्ट्राजा ने 27 इमारतें बनाई और वे सभी अब भी खड़ी हैं। वह इस अपार्टमेंट इमारत को अपनी उत्कृष्ट कृति मानता था। वह नहीं चाहता था कि इसे ध्वस्त किया जाए। उसने इमारत को बचाने के लिए खुद को भी बलिदान कर दिया। इसलिए सम्मान के प्रतीक के रूप में इस इमारत को ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यह उसकी विरासत के रूप में रहेगी। और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।